हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है और इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूएमएल डिस्कस करना है हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, नॉर्मल भी और इनगल्फिंग भी। ये आपको एक नया चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनगल्फिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कि असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा वो एक नॉर्मल सा होता है, लेकिन असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को किस तरीके से ट्रेड करना है, जो मैंने कुछ समझा है, कुछ ट्रेड किया है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्यूएमएल देख लेते हैं कि क्यूएमएल क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ हम पैथ ले लेते हैं। देखें, जब मार्केट सेल कर रहे होते हैं तो मार्केट ट्रेंडिंग कर रही है अपवर्ड, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, और आप एकदम देखते हो कि मार्केट ये ब्रेक कर देती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक हो जाता है, यानी जो लास्ट लोअर हाई है ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो जाता है इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो इन कंट्रोल हो चुके हैं। अच्छा, अब ये स्वेपिंग एरिया है। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लेकिन हम एज एस एन डी ट्रेडर हमें पता है ये ट्रैप एरिया होता है, यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। तो मार्केट कई बार क्या करती है, यूं ऐसे आती है, यूं आती है, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर एकदम से आई ऊपर, देन इस तरीके से मार्केट चलती है। ठीक है, ये आपने यकीनन देखा होगा। बिल्कुल इस तरीके से नहीं होता, लेकिन कैंडल्स के अंदर इसी तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल होता है, लोगों के एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर जिन लोगों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली होगी, यहाँ एसएल रखे होंगे उन्होंने, उनको यहाँ से सफाई किया। ठीक है, लिक्विडेट हुए वो लोग। अब दूसरा टारगेट उन लोगों का है जिन लोगों ने यहाँ पे बाय स्टॉप लगाया हुआ होता है। बाय स्टॉप आपको पता है कि प्राइस के ऊपर लगता है। लोग समझते हैं कि चलो ठीक है यार, यहाँ पे ऐसा लग जाएगा तो मार्केट ऊपर गई है तो ऊपर ही जाएगी। जब उन्होंने यहाँ बाय स्टॉप लगाया हुआ होता है तो इसका मतलब है यहाँ उन्होंने ऐसा लगाया हुआ होगा। मार्केट अगेन उनको ट्रैप करती है, उनका एसलेट करती है, यानी दोनों सूरतों में ये प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। देन अगेन मार्केट रीटेस्ट करती है और उनको थोड़ा सा मुनाफा होता है जो यहाँ पे सेल करते हैं अग्रेसिवली। ठीक है, सेल कर थोड़ा सा मुनाफा हुआ, वो कहते हैं कि हाँ यहाँ से अब दोबारा से यहाँ पे टकराएगी मार्केट इस जगह और वहाँ पे नीचे। लेकिन होता क्या है, जितने भी एसएल होते हैं यहाँ पे वो सारे ट्रैप होकर मार्केट ले जाती है इस एरिया से। ठीक है, ये भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन असल में हमारा जो पॉइंट होता है वो ये नहीं होता, वो हमारा पॉइंट होता है ये यहाँ जो सप्लाई होती है। ठीक है, तो क्यूएमएल का जो हमारे पास परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। यानी जब हम सेल कर रहे हैं तो प्रीवियस ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये होना चाहिए। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इनगल्फिंग क्या होता है। नॉर्मल ये वाला होता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल ये होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रैप से बचा लिया। ये ट्रैप इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे आपने कभी भी, बेशक मार्केट यहाँ टच करे और नीचे निकल जाए, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ये ज़्यादातर ट्रैप होते हैं। और जो ये लास्ट होता है, लास्ट हायर हाई बिफोर द ब्रेकिंग प्रीवियस लोअर हाई, तो ये जो लास्ट हाई होता है ये होता है हमारा क्यूएमएल। क्वासीमाडो, या आपने अगर बचपन में कार्टून देखे हो तो उसका एक जो कंधा होता है वो दूसरे वाले से लो होता है। ठीक है, ये कैरेक्टर है क्वासीमाडो, आप कुछ सर्च कर लीजिएगा। उसका एक कंधा जो है वो नीचे से मतलब जो उसका उल्टे हाथ वाला कंधा होता है वो एक राइट वाले से थोड़ा सा ऊपर होता है। वो एक कार्टून कैरेक्टर है, उसके नाम पे ये क्यूएमएल रखा गया है पैटर्न। तो ये इस तरीके से क्यूएमएल काम करता है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही नहीं कि मार्केट, मैं आपको बताऊं, थोड़ा मिसाल दे देता हूँ कि मार्केट ऐसे चल रही है, रेंज में चल रही है, यहाँ कोई क्यूएमएल बनाया,
ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, ठीक है, नहीं होगा, मार्केट दोबारा नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी। ये ट्रेंडिंग मार्केट में जब तक नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। अब ये तो हो गई मार्केट की रिटर्निंग, यानी कि अब ट्रेंड खत्म हुआ और डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है, बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ। मिसाल से भी समझ लेंगे, अगर हमें कोई चार्ट के अंदर मिसाल दिखी तो उसमें से भी समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे मार्केट क्यों नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है हमें पता है कि जब भी मार्केट एक दफ़ा या दो दफ़ा, चलें दो दफ़ा कर लेते हैं, दो दफ़ा अपने जो लो है उसको ब्रेक करती है, उसका मतलब हम क्या समझते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो मार्केट आती है ऊपर आती है, इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप हो गया बाय का, ठीक है। अगर एक अच्छी कैंडल से ये ब्रेक हुआ है तो हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप हो गया बाय का। यहाँ पर हम बाय का सोच सकते हैं, लेकिन लेकिन मार्केट आप देख लें, आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है फिर बता रहा हूँ। मार्केट अपने दो दफ़ा जो लो है उसको ब्रेक कर चुकी है, इसका मतलब है अभी भी डाउन ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में और इस एरिया में और इस एरिया में, ये आपकी डिमांड हो गई ना, सही, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा खाली, यहाँ पे आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। मैं तो खैर ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर छोटी लॉट से लेना चाहें तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होती है, फिर भी बता रहा हूँ। अगर कंफर्मेशन यहाँ मिले आपको, ठीक है, 1 आवर के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है छोटी लॉट से, आप यहाँ तक का टीपी रख के, या ये वाला टीपी, अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये वाला टीपी, ठीक है। ये जो QML है ना, ये वाला ये वाला जो QML है, यानी ये सेलिंग सेट है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, जैसा मैंने आपको कहा, और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, और मार्केट ने अपने दो लो तोड़े हुए भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे मार्केट जब आएगी, यहाँ से मार्केट उठती, यहाँ जब आएगी मार्केट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल कंफर्मेशन लेनी है। देन आप देखेंगे ये दोनों जो लो हैं, ये वाले और ये वाले, ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में। मेन चीज़ ये है कि आपने ट्रेंड को देखना है, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ सप्लाई होनी चाहिए, कोई इनगल्फिंग कैंडल हो, ठीक है, कोई ऐसी कैंडल हो जिसने टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे FTR हो तो अच्छी बात है। ऐसी की कैंडल नहीं हो कि यहाँ पे टेस्ट हुआ हुआ और आप यहाँ QML के चक्कर में बैठे रहें, क्योंकि अगर वो टेस्ट हुआ हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे उसने जो जितने ऑर्डर होंगे वो ले लिए होंगे, और आप यहाँ पे सेल करने के चक्कर में बैठेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, ठीक है। फ्रेश एरिया होना चाहिए, डिमांड सप्लाई होनी चाहिए, और QML भी होना चाहिए, तो ये आपका एक परफेक्ट सेटअप बन जाएगा। 80% यहाँ पे चांसेस हैं कि सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे छोटी सी कंफर्मेशन लेनी है कैंडलस्टिक की, देन आप सेल कर सकते हैं छोटे से। आप यहाँ पे आप पैसा ला जाएगा, हिट भी हुआ तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा QML का। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 दफ़ा देखेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे जिसके बगैर ट्रेड होती ही नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। एक ये होता है, ठीक है, आपने ये बहुत दफ़ा देखा होगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। मार्केट ने हल्का सा एक ब्रेक किया होता, देना कि नहीं चली। अब यहाँ पे आपके लिए इम्तहान है कि आपने यहाँ पे बाहर लेना है या नहीं लेना। मैं नहीं लेता कभी भी ऐसे ही, आपने हमेशा देखा होगा, मैं कभी, मेरी जो ट्रेड होती हैं वो ये नॉर्मल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस पे कभी होती ही नहीं। देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक तरह की इनगल्फिंग होती है, कैंडल होती है ना, इनगल्फिंग कैंडल होती है।
मैं आपको बना के दिखाऊं। ठीक है, एक कैंडल है और ये हमारी एक इनगल्फिंग कैंडल है। अब आपने इनगल्फिंग कैंडल के बारे में क्या पढ़ा है ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंडर मैं दे देता हूँ। इनगल्फिंग कैंडल जब तक ये जो ये मान लें ये अपने, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ बल्कि, ठीक है, ये सेल है कैंडल, और ये वाली जो है यानी जो इसका ये ओपन है इससे तकरीबन 50% ऊपर होनी चाहिए ये वाली कैंडल। अगर यहाँ कहीं है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे छोटी सी एक धुम सी बनी हुई है तो इनगल्फिंग कैंडल नहीं होगी। ये आप देखेंगे अगली कैंडल जो होगी इसको भी क्रॉस कर देगी। तकरीबन 50% होनी चाहिए इसकी एक्चुअल बॉडी से, इसकी भी पूरी बॉडी एक्चुअल बॉडी 50% ऊपर होनी चाहिए। इसको कहते हैं हम इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया अगर आपको याद ना हो तो जब आप वीकली में देखेंगे, मंथली में देखेंगे, डेली में देखेंगे तो उसके छोटे फॉर्म में आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये कैंडल भी आ गए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एक घोस्ट फीचर है इसका, तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना इतनी वीके क्यों है, लेकिन आप इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आप H1 में H4 में देख रहे हैं या वीकली या मंथली, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपको जहन में। लेकिन आप बड़े उसमें जाएंगे तो ये एक कैंडल ये होगी और एक कैंडल ये होगी। समझ रहे मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं इनगल्फिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, POS पे। POS क्या होता है आपको बात मेरी यकीनन समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तो ये पेथ होता है ये वाला हमारे पास BOS, एक BOS होता है इस तरह का, ये वाला। ये जो BOS है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो कैसे है, जैसा कि मैंने आपको इनगल्फिंग का समझाया, ये पूरी इनगल्फ करके गई है इस एरिया को। ऐसा नहीं है कि यहाँ से थोड़ा सा लिया और मार्केट वापस नीचे आ गई। ये जो है ना ये जो छोटी सी आप समझ लें 20% 30% इनगल्फ किया है इस एरिया को, ये पता है क्या कंसीडर होगी, ये कंसीडर होगी एसएल हंटिंग, क्योंकि यहाँ तक एसएल लगाए हुए होंगे लोगों ने, यहाँ तक लगाए होंगे। अब यहाँ एसएल नहीं लगाए हुए होंगे इस जगह पे, मार्केट ऊपर तक गई है ना काफ़ी। तो अब जब यहाँ पे मार्केट आएगी या तो यहाँ से रिटर्न हो सकती है, या जब यहाँ नीचे आएगी इस जगह पर, इसके ओरिजिन ऑफ पॉइंट पे, यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने ये याद रखना, ये इनगल्फिंग स्ट्रक्चर है BOS का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, और ये नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कभी भी आपने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है कि थोड़ा सा इसने 20 या 30% इसको ब्रेक किया और देन अगेन इसको टेस्ट करने आ गई, वो ट्रैप होगा। आप देखेंगे मार्केट दोबारा नीचे चली जाएगी, दोबारा से ऐसे ऐसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर इतना बड़ा, यानी इसको इस पूरे एरिया को 50% इसने इनगल्फ कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स इन कंट्रोल हैं और यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि इनगल्फिंग आपने अपना क्या कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने किस तरीके से देखना। अब आप लोग काफ़ी पूछ रहे होते हैं कि जी ये परफेक्ट है, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन फिर भी ब्रेक कर गए। देखिए ये मार्केट है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक रूल है मार्केट का, उसके तहत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अब कुछ भी फंडामेंटल हो या टेक्निकली भी ब्रेक हो जाती हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट सेटअप दिख रहा है आपको, लेकिन ये भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकती है। तो आपने असल काम ये करना है कि अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करेंगे, और ये 3-4 ट्रेडें लेनी होती हैं, नहीं कि एक ही ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। अगर मुख्तलिफ जगहों पे आपने ट्रेड लेनी है, अगर आपका छोटा अकाउंट है तो फिर आपने 0.01 की एक ही ट्रेड लेनी है और एक अच्छे सेटअप का इंतज़ार करना है। बेशक आपको हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाए। ठीक है, तो ये वाला आप नोट करके रख लें। इनगल्फिंग हो तो ही आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अब मैंने इसमें बता दिया है। मुझे आप प्लीज़ पोस्टों में टैग करके मत पूछिएगा कि यार ये वाला इनगल्फिंग है नहीं है, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या ड्रॉ कर लें, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा जी, डिमांड इनगल्फ क्या होता है और सप्लाई इनगल्फ क्या होता है, देखें। ये पैटर्न आपने याद रखना है। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, इनगल्फ, रिट्रेस और फ्रेश सप्लाई। ठीक है, ये ग्रीन है लेकिन आप समझ जाए, फ्रेश सप्लाई। इसको कर ही देता हूँ। ठीक है, फ्रेश सप्लाई। अब यहाँ पे इस जगह पर कभी भी ऐसी कैंडल बनी होगी कि इनगल्फ हुई और दोबारा इस पर रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, दोबारा यहाँ पर रिटर्न नहीं हुई और एक अच्छी मोमेंटम से मार्केट ऊपर गई है, और आपने क्या करना है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो आपने वेट करना है इसके ब्रेक होने का। जब ये ब्रेक होगी तो मार्केट 90% चांसेस होते हैं कि दोबारा इस एरिया में आएगी, इस एरिया में। ठीक है, ये यहीं पे टेस्ट करके निकल जाएगी या इस एरिया में ऊपर जो भी सप्लाई होगी, आपने वहाँ पे ट्रेड जो है वो कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट करनी है। ये बहुत पावरफुल सेटअप होता है इस तरह का। अब ये जो एरिया है, ये जो डिमांड थी, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, तो रिमूव कर देता हूँ। ये जो डिमांड थी आपने देखा होगा कई बार चार्ट्स में, ये क्या बन जाएगी अब हमारी, ये बन जाएगी डिमांड इनगल्फ। जब डिमांड इनगल्फ हो गई, इसका मतलब ये है कि जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है। जितने बाय ऑर्डर थे उनसे ज़्यादा सेलिंग की, यानी जितने यहाँ पे ख़रीदार थे उनसे ख़रीद लिया है और मार्केट एकदम नीचे चली। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल सेटअप होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ मूव देखना, अगर मूव ज़बरदस्त है, एक क्या कहते हैं सॉलिड मूव है, एक ही तरफ की कैंडल यानी हरी कैंडल बनी है सिर्फ यहाँ पर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो आपने इस एरिया के ब्रेक होने का इंतज़ार करना। ये ब्रेक होगा और मार्केट दोबारा आएगी तो आपकी जो भी सप्लाई होगी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 90% तक चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकते हैं, लेकिन फिर कहूँगा लिमिट ऑर्डर आपने नहीं लगाना। सही है, अगर यहाँ पर क्यू एम एल हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपने कंफर्मेशन लेनी है कैंडल स्टिक की। कोई रिजेक्शन देखनी है, कोई अपना क्या कहते हैं छोटी बॉडी देखनी है, रिजेक्शन हो तो अच्छी बात है, अगर इनगल्फिंग हो 50% जैसा मैंने आपको कहा वो भी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ एस एल के साथ। ठीक है, ये होती है डिमांड इनगल्फ, और सेम बिल्कुल ऐसे ही आप बाय के उसमें ले सकते हैं। सेम सेटअप आएगा। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई ऐसी होनी चाहिए
अगर मतलब सेलिंग का जो मूव है अगर ये सॉलिड है, एक ही तरफ की मूव हुई है और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मार्केट ने इस सप्लाई को इनगल्फ किया, ठीक है, एस ई सप्लाई इनगल्फ हुई है और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए इनगल्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी डिमांड में तो ये बहुत पावरफुल सेटअप होगा, ठीक है। सेम इसका उलट है, तो आपने ये जहन में रखना है, ये डिमांड इनकल्फ हो गया, ये सप्लाई इनकल्फ हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक सिर्फ मूव का फर्क है। मूव अगर सॉलिड है तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने ट्रैप नहीं होना, यहाँ सेल नहीं करना, यहाँ पर बाय नहीं करना। हाँ, अगर स्ट्रक्चर ये वाला ब्रेक हो गया, ठीक है, और ये वाला ब्रेक हो गया, ये वाला और ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग का और यहाँ बाय का। लेकिन अगर सेल नहीं हुआ, मार्क सॉलिड मूव आया और फिर ये ब्रेक हो गई, ट्रेंड कंटिन्यू रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यू ही रहेगा ट्रेंड, मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगी, जितने ऑर्डर्स हैं, जितनी लिक्विडिटी है उनको कलेक्ट करेगी, देन अगेन मूव, ठीक है। अच्छा, ये देखें जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखें सॉलिड मूव है ज़बरदस्त, ठीक है, सॉलिड मूव हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट इसके नीचे ही रही है, थोड़ी सी यहाँ पे साइड वेव हुई, देन अगेन एक सॉलिड मूव आया, ठीक है। मार्केट क्योंकि ट्रेंड डाउन था तो कंटिन्यू रहा, और मार्केट ने इसको, मैंने कहा था ना, इसके ब्रेक होने का आपने वेट करना है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू है और स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, एक सॉलिड मूव आया और यहाँ पे देखें इम्बेलेंस है, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई टच नहीं हुआ, तो आपने इसके ब्रेक का वेट करना, मार्केट इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक किया, ब्रेक हुआ, नीचे हुआ, मार्केट दोबारा इस जोन में अंदर आया। आप याद करें मैंने क्या कहा था, इस जोन के अंदर मार्केट अंदर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो सकता है कोई सप्लाई यहाँ पर होगी, चेक कर लेते हैं। पूरा जोन है ये वाला, ओपन टू क्लोज, पूरा जोन 5 मिनट में जाएंगे तो दिख जाएगा। 5 मिनट में यहाँ पे जोन का मार्केट ने एग्जैक्टली ऊपर आई है, अगेन यहाँ से बटन हुआ, मैं नहीं जाता है H1 से नीचे। ये जो अब आपको मैं एक तरीका बताऊं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक टिप ले लें उससे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे सप्लाई होगी या नहीं होगी, वैसे आप जाके भी देख चेक कर सकते हैं। लेकिन ये देखें मार्केट की जो क्लोजिंग है ये वाली कैंडल की, ठीक है, छोटी सी वीक है, और ये जो अगली कैंडल है ना इसकी वीक इससे ऊपर तक गई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई कैंडल ज़रूर है, ठीक है, यानी ये अगेंस्ट कैंडल है वो ज़रूर है यहाँ पर। आप 30 टाइम फ्रेम में चले जाएं,
अगर आप थोड़े से यूज टू हैं इन चीज़ों के तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो छोटी सी कैंडल है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ड्रॉप बेस ड्रॉप है ये वाली, इसकी तरह ये है, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ तक मार्केट आई नहीं। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है कैंडल, यहाँ तक आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं यहाँ तक। और शॉर्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, कैंडल, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता इस इनके यहाँ पे इस चीज़ का अंदाज़ा। ये देखें यहाँ पर जब भी क्लोजिंग से ऊपर तक जाएगी ना विक नेक्स्ट कैंडल की, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली। इसके देखें यहाँ पे सेम, यहाँ पर क्लोजिंग और उसकी अगली कैंडल के ऊपर तक गई है विक, तो इसका मतलब यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, ठीक कहा था ना मैं, यहाँ पे कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल की जब भी क्लोजिंग से ऊपर जाएगी प्रीवियस की तो इसका मतलब कैंडल होगी, तो जाने की ज़रूरत नहीं, चले भी जाए तो कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये है कि देखिए डिमांड इनगल्फ हुई और मार्केट अगेन दोबारा इसी एरिया में आई है और सेल ऑफ हुआ। ये देखिए कितना खतरनाक सेल ऑफ हुआ, देख रहे हैं। तो सेलिंग का मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है ऐसा, और सॉरी बाय वाला हिसाब किताब। ये है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लोग देखिएगा, आपको यकीनन दिख जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सेल साइड का अपना बाय साइड का भी देखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कमेंट कीजिएगा अगर कुछ पूछना हो तो, समझ नहीं आया तो। बहरहाल अगर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने आपको बताई है इस पर प्रैक्टिस करें, इसको ज़हन नशीन करें, ये बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।